हम लोग पीछे क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किए थे। आज का क्लास है 1.3 का। और 1.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन का टाइप है वह सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना होता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय होता है। हम लोग संख्या की पहचान में अच्छा से जान चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान हम लोग देख लिए, अच्छा से पहचान भी लेते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होता है। तो आज के क्लास में जो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसे मुख्य रूप से सिद्ध करना होता है, साबित करके दिखाना होता है कि रियल में वह संख्या अपरिमेय है क्या। जानते हैं फिर भी उसको सिद्ध करके दिखाना होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए पहले हम लोग बेसिक एक बातें जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक जैसे लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इस तरह से अनंत पूर्णांक होती है, अनंत संख्याएं होती है और यह सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जानते हैं परिमेय संख्या की जो पहचान जाने थे उसमें देखे हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है और उसमें Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही नहीं जानते हैं परिमेय संख्या को कि जो संख्या P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर न हो 0, तो संख्या परिमेय कहलाएगी। इस परिमेय संख्या की पहचान में हम लोग देखे थे। और अपरिमेय संख्या की पहचान में क्या देखे थे कि जो संख्या P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ जो भी पूर्णांक लिखा हुआ है यह सब P/Q के रूप में है कि नहीं है? सभी के बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो लगता ही है ना। सभी के बट्टा के नीचे एक लगेगा तो सब P/Q के रूप में हो गया। और अपरिमेय संख्या के बारे में देखे थे जो P/Q के रूप में न होता और रूट के अंदर में लिखा हुआ होता हो, तो यह सब संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और रूट के अंदर में वैसी संख्या जो किसी का वर्ग संख्या हो वह नहीं होना चाहिए। किसी के अंदर रूट के अंदर में यदि कोई वर्ग संख्या हो जाए तो फिर यह अपरिमेय नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा परिमेय। क्या कि यह वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल निकल के प्राप्त हो जाएगा 2, तो 2 पूरा पूर्णांक आ जाएगा तो यह तो फिर परिमेय हो जाएगा। इसीलिए या कोई यदि कोई वर्ग संख्या रूट के अंदर में रहे तो यह अपरिमेय नहीं हो। अच्छा, वर्ग संख्या न होकर के ऐसे बाकी का जो कोई भी संख्या हो यदि रूट के अंदर में रहे तो उससे हम लोग अपरिमेय संख्या समझे। क्लियर है, यह बात समझ गए? तो परिमेय अपरिमेय संख्या की पहचान तो हम लोग पीछे क्लास में जान गए हैं, देख लिए। आज मुख्य रूप से सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय कैसे है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय, हम लोग जानते हैं √3 अपरिमेय, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करके बताइए, साबित करिए कि ये अपरिमेय कैसे है। तो अब हम लोग अपरिमेय को साबित करेंगे। तो उसे भी साबित करने से पहले एक मुख्य बातें जो जानना है वह क्या जानना है, देखिए यह मुख्य बातें होती है। जैसे कि कहा जाए कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, यहाँ पर आपको लिख करके बता दे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का योगफल कहे या अंतर कहे या गुणनफल कहे, गुणनफल हो या कहे कि भाग के रूप में हो तो भागफल हो,
यह सभी की सभी हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। अपरिमेय संख्या होती। यही मुख्य बातें हम लोग को इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जानना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यह दोनों का योगफल करे, मतलब दोनों को जोड़ दे, या दोनों का अंतर करे, मतलब कि घटाव के रूप में लिखे, या गुणनफल के रूप में लिखे, या भागफल के रूप में लिखे, तो हमेशा ही जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देख लीजिए, 5 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। और रूट में 2 लिख दे तो यह परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यह दोनों को यदि जोड़ना हो तो यह दोनों तो जुटेगा नहीं, लेकिन जोड़ के चिन्ह में लिख दिए तो अब यह कहलाया एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल। ये कहलाया ना योगफल। इसी तरह से लिख दे, एक परिमेय संख्या 3 लिख ले और दूसरा अपरिमेय संख्या रूट के 5 लिख दे और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दे, तो ये कहलाएगा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं कि एक परिमेय संख्या 3 हो जाए और दूसरा अपरिमेय संख्या रूट में 3 हो जाए, तो यह दोनों को गुना करेंगे, गुना होकर के प्राप्त होगा 3 रूट 3, तो यह तक गुणनफल हुआ। यह गुणनफल जो प्राप्त हुआ यह भी एक अपरिमेय संख्या ही हो। इसी को भाग के रूप में लिखे तो एक परिमेय संख्या 5 ले ली और एक अपरिमेय संख्या रूट का 2 ले लिए और इसे भागा में लिख दिए रूट का 2। या इसी को बट्टा के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा 5 बट्टा रूट का 2। ये भागा के रूप में हुआ, भाग दिए, ये भागफल प्राप्त हुआ। यह भागफल भी एक अपरिमेय संख्या ही कहलाए। तो अभी आपको एक नोट में जो मुख्य बातें बताए, यह बात क्या रही? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। अब दूसरी बात ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि यह 5 बराबर है रूट का 5। ये दोनों बराबर होगा क्या? कभी भी बराबर नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये परिमेय संख्या 2 है और ये अपरिमेय संख्या रूट का 3 है और यह दोनों आपस में बराबर हो। ये बात जान लीजिए, यह कतई संभव नहीं है कि एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर हो, यह संभव नहीं। 2 बातें हम लोग जान ले। अब यही दोनों बातें की सहायता से हम लोग अब सिद्ध करेंगे कोई भी अपरिमेय संख्या को कि वह अपरिमेय संख्या कैसे हुई, उसको सिद्ध करेंगे। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। अभी आपको पता है ना, रूट 2, रूट 3, रूट 5 यह सब अपरिमेय है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कहता है कि इसे सिद्ध करो। हम सब भी जानते हैं कि अपरिमेय, क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है अपरिमेय, लेकिन फिर भी कहता है कि सिद्ध करके बताइए कि अपरिमेय कैसे है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, यह संख्या परिमेय। थोड़ा देर के लिए इसे हम लोग लेकर चलेंगे कि अपरिमेय नहीं, इसको परिमेय बनाने की कोशिश करेंगे कि संख्या परिमेय बन जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, अभी तुरंत हम लोग देखें
कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तब उसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तो अभी परिमेय किसे माने, रूट 2 को मान लिया परिमेय संख्या, इसलिए लिखेंगे, इसलिए रूट 2 बराबर होगा p बटा q। ये बात समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, मान लिया कि रूट 2 अपरिमेय नहीं है, परिमेय। क्वेश्चन कहता है कि अपरिमेय, हम सब जानते हैं अपरिमेय। जब साबित करने की बात आई तो थोड़ा देर के लिए मान लिए हम लोग कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। और जब रूट 2 परिमेय संख्या है तो हम लोग इसकी देखिए रूट 2 यदि परिमेय संख्या है तो हम लोग इसकी तुलना एक परिमेय संख्या से करेंगे। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, तो इसकी तुलना p बटा q से करेंगे। परिमेय संख्या को जाने कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। इतनी बातें हम लोग को साइड में लिख लेना। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 की तुलना एक परिमेय संख्या से कर लिए p बटा q से। अब बगल में लिख देंगे जहां p और q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्या की शर्त, इसे बगल में लिख लें। जब हम लोग इसे परिमेय संख्या माने हैं तब परिमेय बनाने की कोशिश, अभी तो ये रूट में है और रूट 2 अपरिमेय है, इसे परिमेय बनाने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस रूट को हटा दे, रूट को हटा दे। अच्छा, रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। रूट हटाने के लिए वर्ग किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर में हो और उसके ऊपर से उसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा। इसको हम लोग परिमेय माने हैं, तब परिमेय के रूप में लाने के लिए रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर। अच्छा, मैथ की जब बेसिक चीज आप सीख रहे थे तो उसमें जानते थे कि किसी भी संख्या में यदि अपने मन से कोई काम किया जाए, जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, रूट चढ़ाया जाए, रूट हटाया जाए, तो यह सब क्रिया यदि अपने मन से क्वेश्चन को हल करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए यदि करना पड़े तो वह काम दोनों तरफ करना होता है, दोनों तरफ करना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने की कोशिश। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, तो लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 2 एक तरफ और दूसरा तरफ है p बटा q। अब वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर टूट करके क्या बनेगा, सीधा सीधा 2 बनेगा, रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म। रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2। इतना तो जानते हैं, रूट 2 का स्क्वायर किए तो 2 आया। बराबर के बाद p का स्क्वायर करेंगे तब p स्क्वायर बटा q का स्क्वायर करेंगे तब q स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बटा के नीचे एक मान करके क्रॉस गुना करेंगे, p स्क्वायर को 1 से करेंगे तब p स्क्वायर बराबर 2 को q स्क्वायर से गुना करेंगे तब 2q स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब लिखे हैं कि p और q कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है, तो p का भी पूरा पूरा कोई मान होगा। पूर्णांक है तो पहले कोई पूरा पूरा संख्या होगा ना, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25। p और q का कोई ना कोई संख्यात्मक मान पूरा पूरा होगा ना एक पूर्णांक के रूप में। तो अब हम सब क्या करेंगे, p का मान यहाँ से निकालें होगा। p के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, p बराबर 2q स्क्वायर है
देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर था, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर में रूट चढ़ाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ाना होगा। अब रूट चढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए तो दो क्यू स्क्वायर के बीच में रिलेशन क्या है, गुना का। अब क्यू स्क्वायर गुना में है 2 के साथ, तो रूट के अंदर में कोई संख्या गुना में हो और स्क्वायर आ जाए तो उसका स्क्वायर से तो ये खत्म हो जाएगा रूट, तो क्यू जो है रूट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन यह 2 जो बचा यह रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे P बराबर क्यू रूट के बाहर हो जाएगा और 2 रूट के अंदर में ही हो जाएगा, 2 रूट के अंदर में रह जाएगा। अब क्या देखते हैं कि यहाँ देखें कि P और Q कोई ना कोई पूर्णांक है, तब P का भी मान कोई ना कोई संख्या में आना चाहिए, Q का मान भी कोई ना कोई संख्या में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि P का जो मान प्राप्त हुआ वह Q एक पूर्णांक है, तो यह है पूर्णांक, लेकिन E जो संख्या है अपरिमेय के रूप में ही प्राप्त हुआ। हम लोग कोशिश किए कि रूट हटा दे, अपरिमेय है इसे परिमेय बना ले, लेकिन अंतोगतवा सॉल्यूशन करने के बाद फिर से जो P का मान प्राप्त हुआ यह एक पूर्णांक और एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त हुआ। यहाँ से देखते हैं कि P का मान पूरा संख्या में प्राप्त नहीं हुआ, रूट में फिर से आ गया, मतलब कि हम लोग के मानने के बाद भी, इसे परिमेय बनाने के बाद भी अंतिम समय में यह अपरिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी हम सब देखें कि P और Q कोई पूर्णांक है तो कोई ना कोई संख्या होगा। और क्या देखें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा अपरिमेय होगा। ये देखिए तो P और Q पूर्णांक है तो परिमेय है, P भी परिमेय होगा, Q भी परिमेय होगा। P को हम कहे पूर्णांक है, Q को कहे पूर्णांक है। P बराबर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से Q बराबर भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 2 3 4 5 6। इस तरह से कोई भी पूर्णांक हो सकता है, P और Q का कुछ भी मान हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि P का मान यदि यहाँ Q के जगह पे कोई भी संख्या ले ले तो यह तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन रूट 2 फिर क्या रह गया, अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का ये क्या प्राप्त हुआ, गुणनफल। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या चीज का, गुना का। तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब भाषा में लिखेंगे कि यहाँ P का मान एक पूर्ण पूर्णांक के रूप में, एक पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं हुआ। P का जो मान प्राप्त हुआ Q इंटू रूट 2 या पूर्ण पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी तुरंत जाने ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, और दोनों के बीच रिलेशन है गुना का। तो अभी हम लोग जाने ना कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। यही बात को लिखेंगे। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यहाँ से देखना होगा कि जो प्राप्त हुआ या दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज का, गुना का। तब यहाँ पर लिखेंगे का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इतना बात लिख देंगे। देखिए अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद एक लाइन और हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे
देखिए उधर जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा, इधर में लिख देते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या। बताइए तो हम लोग क्या माने थे, क्या माने थे, ऊपर में क्या माने थे? हमने माना कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या, ये बात माने थे। यहाँ पर दर्शाएंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या। जो बात हमने माना यह बात गलत साबित हो गया, इसलिए लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही बात को क्वेश्चन कहा था, सिद्ध करके बताइए, साबित करके दिखाइए कि √2 अपरिमेय कैसे। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग √2 को परिमेय बना लिए थे। परिमेय बनाने के बाद पूरा कोशिश किए अंतिम समय तक कि वह परिमेय ही रहे, लेकिन अंतिम समय में भी रिजल्ट प्राप्त हुआ कि वह अपरिमेय संख्या के रूप में ही आ गया। तो हम लोग का जो मानना, जो कथन हुआ, जो बात माने, यह गलत साबित हो गया। इस बात को लिख देंगे, हमारा मानना गलत हो गया कि √2 एक परिमेय है। √2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या, अपरिमेय संख्या को साबित करना, सिद्ध करना। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक संख्या को देख लिए √2 अपरिमेय है, इसी प्रकार से √2 के जगह कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी कह देगा सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी ऐसा कह दे क्वेश्चन सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग एक संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना सीख गए हैं, तो फिर इसी प्रकार से सेम बातें, सेम सॉल्यूशन करके √2 के जगह √3 को रख करके, √3 के जगह √7 को रख करके भी साबित कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या के सिद्ध करने का जो क्वेश्चन का टाइप है, उसमें एक टाइप हम लोग अभी सीखे। इसको नोट करिए, फिर इसका दूसरा तीसरा टाइप भी बताते हैं।